अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ मेटा एड्स। आज की वीडियो में सीखेंगे हम कैसे सक्सेसफुल एक अपना ऐड कैंपेन रन कर सकते हैं। सही है। और सारी तरीके मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता आया हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी सेल्स देखने को मिली है। सही है। और वही सारी स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊँगा जिसकी वजह से आप काफ़ी सेल्स अपने प्रोडक्ट पे अपनी वेबसाइट पर ला सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ जो हमने स्टार्ट करना है वो हमने स्टार्ट करना है इंटरफेस ऑफ ऐड मैनेजर। ठीक है। तो ऐड मैनेजर क्या है और मतलब कैसे इस पर ऐड लगाते हैं, किस तरह इसको एक्सेस करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने बिजनेस सेटिंग्स पे जाना है। सही है। बिजनेस सेटिंग्स में आके आपके पास अकाउंट के अंदर जाके आप बिजनेस सेटिंग्स में अपने अकाउंट्स पे जाके यहाँ पे ऐड अकाउंट्स पे जाना है। सही है। तो यहाँ पे जितनी भी आपके ऐड अकाउंट्स होंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। सही है। सिंपली आपने यहाँ 3 डॉट्स पे जाना है। यहाँ पे आपने ओपन एंड ऐड मैनेजर पे क्लिक करना है। ठीक है। जैसे आप ये क्लिक करोगे आपके पास एक नया इंटरफेस खुल जाएगा जो कि आपका एक ऐड मैनेजर कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे आपको सारे मतलब आपके यहाँ पे सारी डिटेल्स आपके पास आ रही होती हैं जो भी आप कैंपेन रन करते हो। सही है। यहाँ पे कितना आपने उसका बजट दिया है, कितनी सेल्स आई हैं वगैरह। सही है। अभी आप देख सकते हो जो कॉलम्स है वो सही सेट नहीं हुए। सही है। तो जो अब तो हमारा दूसरा टास्क है वो है सेटिंग अप द कॉलम। सही है। कॉलम सेट करने जो यहाँ पे सारे कॉलम सारे ना ये भी अभी हमने मतलब सही नहीं लग रहे। ठीक है। मतलब काफ़ी मतलब जो हमने मेन चाहिए ना वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे एक बताया वो आपको स्ट्रक्चर किस तरह आपने कॉलम को सेट करना है। सही। सिंपली इसी तरीके में आपने यहाँ पे कॉलम को सेट करना है। सेट करने के लिए आपने क्या करना है, परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है कस्टमाइज कॉलम पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरह का रो खुल जाएगा। यहाँ पे आपने सारे को क्रॉस मार देना है। सही। जितनी भी लगे आपने इसको क्रॉस मार देना सबको। यहाँ पे मैं क्रॉस मार देता हूँ। तो ये मैंने क्रॉस मार दिया। सिंपली आपने इस वे में इसको ऐड करना है। ठीक है। यहाँ पे सर्च पे और डिलीवरी लिखो तो ये हमारे पास पहला आ गया। सही। इसको ऐड कर देना। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारे पास है बजट। सही है। सिंपली हमने फिर बजट टाइप करना है, इसको हमने टिक कर देना है। सही है। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है अमाउंट स्पेंड। तो आपने इस तरह ना देख के जल्दी जल्दी इसको सेट कर लेना है। CPC तो ये मैंने सेट कर लिया। सही है। आप देख सकते हो उस समय मैंने सेट कर लिया। ये हमारा बेस्ट सेटिंग्स है जहाँ से आप अपने ऐड कैंपेन को एनालाइज कर सकते हो। सही है। सिंपली जो मैंने आपको बताया वो अपने सेटिंग्स से सेट कर देनी है। सही। अब अगला टास्क जो है भाई वो है स्ट्रक्चर ऑफ कैंपेन को समझना। सही है। ऐड लगाने से पहले आपने स्ट्रक्चर को लाजमी समझना है कि मतलब ऐड हमारा किस तरह काम करता है, ऐड किस स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। सही। सिंपली जो हमारा फर्स्ट जो कैंपेन जिसे हम कहते हैं वो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब जिसलिए हम ऐड लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किचन प्रोडक्ट पे ऐड लगाना है। सही। तो किचन प्रोडक्ट वो हमारी कैंपेन कहलाएगी। सही। किचन का जो प्रोडक्ट है वो हमारी कैंपेन कहलाएगी। जो कैंपेन होती है वो फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक हमारा ऐड सेट होता है, एक हमारा ऐड सही ऐड लेवल होता है। ऐड सेट लेवल क्या होता है, जहाँ पे हम बजट देते हैं अपने ऐड को। सही है कि हमने इतना बजट दिया है, जहाँ पे हम ऑडियंस टारगेट करते हैं, जहाँ पे हम इंटरेस्ट टारगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट। सही है। जहाँ पे हम प्लेसमेंट करते हैं, मतलब कहाँ पे ऐड लगाने हैं, इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज़ पे। सही है। फीड्स पर। सही है। तो सब कुछ हम ऐड सेट पे करते हैं। और जो हमारा ऐड होता है वो क्रिएटिव होता है। सही। वीडियो होती है प्रोडक्ट की जिसमें हम डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं। सही है। वो वीडियो भी हो सकती है, वो हमारी पिक्चर भी हो सकती है, वो हमारी लिंक्स या टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। सही। वो सब कुछ हमारा एड्स में आता है। सही। अभी आपको ऐसे मतलब वर्ड्स में समझ नहीं आ रहा होगा, मैं जब प्रैक्टिकली करूँगा कैसे ऐड लगाते हैं तो सिंपली आपको वो समझ आ जाएगा। सिंपली हमने दोबारा जाना है अपना, तो अब हमने जाना है सिंपली दोबारा से ऐड मैनेजर में, वहाँ पे मैं आपको ऐड लगा के दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं अपने ऐड मैनेजर पे आ चुका हूँ। सही है। मेरा ऑफिशियल ऐड मैनेजर है। ठीक है। जो कि मेरे स्टोर के नाम से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हैप्पी मार्ट अप। सही है। तो ये मेरे स्टोर के नाम से, इसमें मैं आपको लगा के दिखाऊंगा अपनी कैंपेन। आप देख सकते हो मेरी वेल भी कैंपेन्स लगी हुई हैं। तो मैं आपको चाहता हूँ मैं अपने रियल अकाउंट से दिखाऊँ। ठीक है। मैं आपको अपने ऑफिशियल पेज पे चला के दिखाऊंगा। ठीक है। ये मेरा स्टोर है, देख सकते हो आप, ये हैप्पी मार्ट अप के नाम से मेरा स्टोर है। और जो मैं प्रोडक्ट भी इस पर मैं कैंपेन लगाऊंगा वो ये है। सही है। मैनुअल वेजिटेबल कटर स्लाइसर, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं। ठीक है। मैंने बहुत पहले लगाया था, मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, सिर्फ 10 ऑर्डर्स ही आए थे। लेकिन मैं चाहता हूँ रमज़ान आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी यूज़ हो गए प्रोडक्ट, तो मैं चाहता हूँ उस पर ऐड लगा के देखूँ और देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। सही है। तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा, चाहे ना भी आए रिस्पॉन्स, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सही है। और लेकिन जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ ये मेरी गारंटी कि आपके पास काफ़ी अच्छी सेल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम कैंपेन लगाना। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ क्रिएट पे जाना है अपने। सही है। यहाँ पे आपने मेक श्योर सेल्स पे आना है, हमारा बाकी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से हमने सेल्स सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कंटिन्यू। यहाँ से हमने मैनुअल सेल्स कैंपेन चूज़ करनी है और यहाँ पे कंटिन्यू। आप देख सकते हो आपके पास ये पूरा पेज खुल गया आपकी कैंपेन का। सही है। सिंपली यहाँ पे आपने कैंपेन का नाम लिखना है। मैं जो मेरा प्रोडक्ट है मैं वही यहाँ पे नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेजिटेबल कटर स्लाइसर।
सिंपली मैंने कॉपी करा, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सही है। यहाँ पे आपने कैटेगरी, आपने कोई कैटेगरी चूज़ नहीं करनी, सही है। कैंपेन डिटेल्स में मेक श्योर बाइंग टाइप ऑप्शन होना चाहिए, और कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमेशा आपका सेल्स ही रहेगा, सही है। अगर ये आपका यूज़ कैटेलॉग वाला ऑप्शन ऑन है, इसको आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। बाकी जो हमारा नीचे वाले 2 ऑप्शन है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपली आपने कैंपेन नेम वाला जो आपका सेशन था वो हो चुका है। अब आपने आना है न्यू सेल्स एड सेट, सही है। ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आप ऐड नेम, कोई भी ऐड सेट का नेम दे सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे ऐड सेट 1 दे देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे कन्वर्जन में आपने नीचे आना है, मेक श्योर आपको वेबसाइट सिलेक्ट हो, हमें वेबसाइट से भी सेल चाहिए। नीचे आपने आना है परफॉर्मेंस गोल, ये हमेशा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन पे ही रहेगा, सही। अगर आपका इन केस कुछ और है तो आपने इसको हमेशा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन ही चूज़ करना है। यहाँ पे आपका पिक्सल खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा। कन्वर्जन इवेंट यहाँ पे हमेशा आपने परचेस ही रखना है, सही है। अगर आपका फर्स्ट टाइम ऐड है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, सही है। आपके पास एरर शो, जब भी आप परचेज शो करोगे ना, आपके पास एक एरर आ रहा होगा, सही है। तो आपने इसको इग्नोर करना है, सही है। यहाँ पे आपके पास लिखा रहा होगा योर एड सेट में नॉट गेट एनी सेल्स, सही है। क्योंकि आपका नया नया पिक्सल बना है और आप फर्स्ट टाइम ऐड लगा रहे हो तो आपके पास ये एरर आएगा। तो सारे सवाल पूछेंगे, मुझे पता है कि डिस्कॉर्ड पे, तो मैं जब भी क्लियर कर दूँगा। लेकिन मैं अभी से बता रहा हूँ कि पहला ऐड जब आप लगाओगे तो आपके पास यहाँ पे एरर शो होगा ही होगा। नीचे आपने आ जाना कॉस्ट पर रिजल्ट को, इसको आपने छोड़ देना, ठीक हो गया। नीचे आ जाना, यहाँ पे आता है बजट, सही है। आपने कितना बजट देना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मैं मतलब एक कैंपेन में बजट देता हूँ वो 2000 का देता हूँ, सही है। कैसे देता हूँ आपको बताता हूँ। मैं मतलब एक ऐड सेट में 2000 का बजट नहीं देता, मैं पूरी कैंपेन में मतलब 2000 का बजट देता हूँ, सही है। तो आप मुझे ऐड लगाना है 2000 का, लेकिन मैंने इस ऐड सेट को सिर्फ 500 का बजट दिया है, तो बाकी जो 1500 बचे हैं वो मतलब उसको मैं दूसरे ऐड सेट में दूंगा। तो इसलिए आपको 4 ऐड सेट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जो मैं कैंपेन चलाता हूँ 2000 की चलाता हूँ, सही है। तो सिंपली इसका मतलब है 4 ऐड सेट बनेंगे हमारे, और हर ऐड सेट में 500 का बजट होगा, सही है। तो कैसे ऐड सेट हमने क्रिएट करने हैं वो सब कुछ मैं आपको पहले बताता हूँ, बाद में पहले हम इस ऐड सेट पे देखते हैं क्या करना है। सिंपली आपने नीचे आना है, सही है। आपकी मर्ज़ी, अगर आपने शेड्यूल करना है कि कब चलाना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, सही है। नीचे हम आते हैं, सही है। यहाँ पे हमने स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस लगे, सही है, क्योंकि एक तो हमारा बजट भी बढ़ा देती है। अगर आपको ज़्यादा बजट है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा ओरिजिनल ऑडियंस पे जाता हूँ, खुद टारगेट करता हूँ अपनी ऑडियंस को, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सेल्स देखने को मिलती है और मेरा बजट भी यूटिलाइज़ होता है, सही हो गया। तो यहाँ पे मैंने स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे नीचे आना है अपने, सही है। आप ये लोकेशन वगैरह, एज, जेंडर्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही। ये लोग मिस कर देते हैं और ये लोग उनको नहीं समझ पाते कि किस तरह टारगेट करना है, सही है। ऑडियंस को, लोकेशंस को, जेंडर्स को, सही है। तो मेरा ये किचन का प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है। किचन का प्रोडक्ट है जो मतलब किचन में यूज़ होगा, तो मेक श्योर कि लड़कियाँ जो वुमेन्स हमारी होती हैं, सही, अम्मी और बहनें वगैरह, वो काफ़ी यूज़ करेंगी। तो 4 ऐड सेट है, सही है। मैं 2 में वुमेंस को टारगेट करूँगा, सही, और 2 में ऑल जेंडर्स को टारगेट करूँगा, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने सोचना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको कोई और प्रोडक्ट है जो मेंस का है तो आप क्या करो, दो ऐड सेट में मेंस को टारगेट करो और 2 ऐड सेट में ऑल जेंडर्स को टाइप करो, सही है। इस तरह, क्योंकि यार होता है कि भाई कभी कभी जो मैन के प्रोडक्ट होते हैं वो वुमेंस को भी पसंद आ जाते हैं, ऐसा गिफ्ट, सही, उनको गिफ्ट देने के लिए, ठीक है। तो ऑल जेंडर्स में ये फ़ायदा होता है, ठीक हो गया। तो अभी जो मेरा प्रोडक्ट है वो किचन का प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 2 ऐड सेट्स में वुमेंस को टारगेट करूँगा और जो बाकी 2 मेरे ऐड सेट होंगे उसमें मैं ऑल को टारगेट करूँगा, ठीक हो गया। एज हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा आपने यही सिलेक्ट करनी है, चाहे कोई भी कैंपेन रन कर रहे हो आपने यही एज सेलेक्ट करनी है, सही। एज ग्रुप वो क्या है, 21 से लेके 45 तक, सही है। अब लोग क्या करते हैं, इसी पे छोड़ देते हैं 18 से लेके 65 पर। भाई कौन कौन 18 साल का बच्चा मतलब ये प्रोडक्ट लेगा, सही है। तो मतलब आपने हमेशा इसको 21 से 45 सेलेक्ट करना है, ठीक है। इससे आपका क्या होता है, फालतू लोगों पे बजट नहीं जाएगा, सही है। हम चाहते हैं 21 से लेके 45 तक ही प्रोडक्ट, हम चाहते हैं 21 से लेके 45 तक ही मतलब लोगों के पास ऐड जाए, सही। इससे क्या होता है, बजट यूटिलाइज होता है और फालतू लोगों तक नहीं पहुंचता, सही है। 65 मतलब कौन लेगा यार, 65 वाला कोई साल का है कौन लेता है, कोई नहीं लेता है, सही है। 60 से अबव वाले एज में तो आपने मेक श्योर करना है हर कैंपेन में आपने 21 से लेके 45 तक ही रखना है, सही है। अब यहाँ पे हम लोकेशन पे बात करते हैं, सही है। लोकेशन में आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, सही है। और जो फर्स्ट ऐड सेट में हमेशा रखता हूँ वो रखता हूँ यहाँ पे आप पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान तो रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने ये वाले ऑप्शन पे जाना है, इस पर आपने क्लिक करना है और मेक श्योर यहाँ पे आपने सिर्फ ओनली इंक्लूड सिटीज़ करना है, सही है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे जो गाँव देहाती एरियाज़ होते हैं, सही है, जहाँ पे हमारा राइडर पहुँच ही नहीं सकता, वहाँ से भी ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। और फिर व्हाट्सएप पे इतना दिमाग खाते हैं, उनको ना लिखना आ रहा होता है ना उनको बोलना आ रहा होता है, सही है। और वहाँ फालतू की बहस करते हैं कि यार ये कम कर दो, वो कर दो, ये कर दो, सही। तो मैं सिर्फ सिटीज़ में ऐड चलाता हूँ
और क्योंकि विलेजेस में डिलीवरी भी नहीं होती, ठीक है, तो आपका ऐड फालतू में वहाँ शो होगा, जिसकी वजह से आपका बजट भी फालतू में ज़्यादा लगेगा और आपके पास कोई परचेज भी नहीं आएगी। ठीक हो गया। तो मेक श्योर आपने पहले ऐड सेट में पाकिस्तान और इंक्लूड आपने सिर्फ सिटी से इंक्लूड करनी है। ठीक हो गया। तो ये मेरा पहला ऐड सेट बन गया, सही हो गया। नीचे हम आते हैं अब यहाँ पे एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे टारगेट करते हैं प्रोडक्ट का वो मैं आपको बताऊंगा। सही, सिंपली आपने न्यू टैब खोलना है, यहाँ पे आपने चैट जीपीटी खोल लेना है। सही है, यहाँ पे आपने टाइप करना है फाइंड मी फेसबुक इंटरेस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर माई। सही है, फॉर माई लिखना है और यहाँ पे आपने जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपने यहाँ पे इसके आगे पेस्ट कर देना कॉपी करके। ठीक है, आखिर में मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। ठीक हो गया। तो आपने सिंपली पहले लिखना है फाइंड फेसबुक इंटरेस्ट फॉर माई और आगे आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपने लिख देना है, एंड में आपने प्रोडक्ट लगा देना है, जस्ट इंटर। तो यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज बता देगा ये। सही है, सारे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड करके दे देगा। सही है, तो आप देख सकते हो काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मिल चुके हैं। सही है, तो यहाँ से आप काफ़ी मतलब इंटरेस्ट यहाँ से ले सकते हो, वरना जो यहाँ पे सजेस्टेड में आ रहा होता है वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ किचन, पहला मेरा इंटरेस्ट सही होगा किचन। सही है, यहाँ से मैं किचन इंटरेस्ट हो, मेक श्योर आपने जॉब टाइटल्स नहीं इंटरेस्ट हो वही आपने सेलेक्ट करना है। सही है, जॉब टाइटल्स वाले का कोई फ़ायदा नहीं, हमने इंटरेस्ट टारगेट करना है। तो ये पहला तो मुझे मिल गया किचन होम एंड गार्डन। सही है, अब दूसरा मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ इंटरेस्ट का। अगर आपको मतलब ये अलग तरीका समझ नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, एक आप कोई भी एक इंटरेस्ट डालो, किचन जैसे मैंने डाल दिया। यहाँ पे आप सजेशन पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास सारे किचन रिलेटेड ही देख सकते हो यहाँ पे आ चुके हैं। सही है, कुकिंग आ गया, किचन वेयर आ गया, होम अप्लाइंसेस आ गया। सही है, किचन यूटेंसिल्स आ गया, कुक वेयर एंड बेक वेयर आ गया। सही, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ सिर्फ आप एक मतलब यहाँ पे एक एडसेट पे सिर्फ 2 या 3 इंटरेस्ट ही यहाँ पे आप डालो। सही, इससे ज़्यादा नहीं डालो वरना बहुत सैचुरेटेड हो जाएगा और अगर ऑर्डर आ भी गया तो आपको पता नहीं चलेगा यार मुझे किस इंटरेस्ट पे आया है। सही, तो स्केलिंग में आपको काफ़ी डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पे मैं 2 ही डालता हूँ। एक जो होता है इंगेज शॉपर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है। ये क्या करता है, ये सिर्फ उन लोगों को ऐड शो करता है जो लोग मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। सही है, जो इंटरेस्टेड है ऑनलाइन शॉपिंग में और करते रहते हैं रैंडमली। सही है, तो सिर्फ उनके पास ये ऐड शो होता है, फालतू लोगों के पास ऐड शो नहीं होता। सही है, तो हमने यहाँ पे सर्च करना है इंगेज शॉपर्स। जैसे आप इंगेज लिखोगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इंगेज शॉपर्स। सही है, बिहेवियर्स में आता है ये। तो आपने हर एड सेट में ये डालना ही डालना है। सही, जो भी इंटरेस्ट डालो लेकिन आपने हर एड सेट में ये इंटरेस्ट लाजमी डालना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही इंटरेस्ट डालता हूँ हर एड सेट पे। इसकी वजह ये फॉर एग्जांपल मुझे इस एड सेट से सेल्स आ गई। सही, तो मुझे कैसे पता चलेगा किस मतलब किस मुझे उस पर सेल आई है इंटरेस्ट पे। तो मुझे पता है यार मैंने सिर्फ किचन का एक ही इंटरेस्ट डाला। सही, तो इसी पे मतलब मुझे इस इंटरेस्ट पे ही सेल्स आई होगी। अगर मैं 3-4 इंटरेस्ट डाल दूँगा मुझे पता ही नहीं चलेगा यार किचन वाले पे आई है दूसरे वाले पे आई है। तो जब भी मैं आपको कहता हूँ सिर्फ 2 या 3 इंटरेस्ट ही डालो हर एड सेट में। सही है, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने ऐड एक्सक्लूजन भी डालना है। सही है, इसका क्या फ़ायदा होता है अभी मैं आपको दिखा दूँ। अभी आप देख सकते हो रीच जो है हमारी सिर्फ 3000 से 9000 लोगों तक है। अब मैं एक्सक्लूजन्स डालूंगा ना इसमें, मैं मतलब एक्सक्लूजन्स वो होती है मतलब मैं फालतू लोगों को ऐड नहीं दिखाना चाहता, मतलब मैं किन लोगों को ऐड नहीं दिखाना चाहता। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई कॉमर्स, जो कि मतलब हमारे जैसा काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता उनके पास ऐड जाए। सही है, तो यहाँ पे ई कॉमर्स रिटेल आपके पास आएगा, मेक श्योर इंटरेस्ट होना चाहिए। सही है, एक तो ये होगा और दूसरा हमारा है ड्रॉप शिपिंग। ठीक हो गया, यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग। तो ये एक और इंटरेस्ट हमने ये भी डाल दिया है। सही है, इसकी वजह से क्या होता है जो हम हमारी तरह जो काम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग का, ई कॉमर्स बिजनेस का, उनके पास ऐड शो नहीं होता है। सही, तो आप देख सकते हो अभी हमारा सिर्फ 9000 तक जा रहा था 3000 से, लेकिन आप देख सकते हो 3700 से 11000 तक हमारी रीच चली गई है। तो इस तरह फालतू लोगों से ऐड हमें नहीं दिखाना ताकि हमारा एक तो बजट भी यूटिलाइज़ हो और सिर्फ उन लोगों तक ऐड पहुँचे जिनको हमने टारगेट किया है। सही है, ताकि वही हमसे बाई करें। तो इस तरह आपने एक्सक्लूजन्स भी डाल दिए। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है प्लेसमेंट्स में आना है। सही है, मैं जो यूज़ करता हूँ मैं आपको वही बताऊँगा। मैं एडवांटेज यूज़ नहीं करता, मैं मैनुअल यूज़ करता हूँ और मैनुअल में भी मैं काफ़ी सेटिंग्स करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने मैनुअल प्लेसमेंट्स में आना है और यहाँ से मैं हर उसको मतलब चेंज करता हूँ। मैं सब में नहीं चलाता। सही है, जो मैं सेटिंग्स करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन सी सेटिंग्स यूज़ करता हूँ। सही है, यहाँ से मैं मार्केट प्लेस पे ऐड नहीं चलाना चाहता। सही है, ना मैं फेसबुक राइट कॉलम पे चलाता हूँ और ना ही मैं इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम पे चलाता हूँ। सही है, एक्सप्लोर पे आप चला सकते हो लेकिन मैं एक्सप्लोर होम पे नहीं चलाता और ना ही मैं मैसेंजर इनबॉक्स पे चलाता हूँ। ठीक हो गया, तो ये मेरी फीड्स की सेटिंग्स थी। हम नीचे आ जाते हैं, अब हमारा स्टोरीज एंड रील्स। स्टोरीज एंड रील्स में मैं मैसेंजर स्टोरीज़ पे नहीं चलाता सिर्फ। सही है, बाकी सबको मैं टिक ही रहने देता हूँ, इस पर नहीं चलाता।
नीचे इन स्ट्रीम्स एड्स फॉर वीडियोस एंड रील्स, ये मतलब जब कोई वीडियो देखता है या स्टोरी मतलब स्वाइप करता है तो उसके पास ऐड शो हो जाता है, सही है। मतलब आपने जब रील देख रहे हो, आपने स्वाइप किया तो नीचे ऐड आ गया आपके पास, सही है। तो मैं इसको हमेशा ऑन रखता हूँ। बाकी सर्च रिजल्ट्स को मैं हमेशा ऑफ़ ही रखता हूँ, सही है। इसको आपने ऑफ़ ही रखना है, ठीक है, किसी काम का नहीं है। और जो ऐप एंड साइट्स है इसको भी आपने ऑफ़ करना है। इससे क्या होता है भाई, आपका बजट यूटिलाइज़ होता है, फालतू जगहों पे आपका ऐड नहीं शो होता है, इसकी वजह से आपका बजट यूटिलाइज़ होता है और आपको काफ़ी सेल्स देखने को भी मिलती हैं, सही है, कम बजट में। तो ये मेरी सेटिंग्स थी, सही है, जो मैं हर एड सेट में करता हूँ। तो इस तरह आप मतलब एक एड सेट को अच्छे से टारगेट कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट को, अपने ऑडियंस को, सही है। प्लेसमेंट भी मैंने आपको बता दी, इंटरेस्ट भी मैंने आपको बता दिया कैसे आप ढूंढ सकते हो। एज ग्रुप मैंने आप बता दिया, हमेशा ये फिक्स रहेगा हर कैंपेन में, ठीक है। बाकी जो किचन का प्रोडक्ट है मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने 2 हेडसेट में वुमेंस को टारगेट करूँगा और 2 हेडसेट्स में मैं सिर्फ ऑल को टारगेट करूँगा, सही है। अब हमने दूसरा हेडसेट बनाना है, उसके लिए क्या करना है, अब जैसे मुझे 4 हेडसेट बनाने हैं, ठीक है। मैं एक को डुप्लीकेट करता रहूँगा ना, तो जैसे मैं इसको क्विकली डुप्लीकेट करता हूँ तो ये डुप्लीकेट हो रहा है, तो ये मेरे पास सिर्फ एक हेडसेट बनेगा, सही है। तो आप देख सकते हो अभी ये मेरे पास एक हेडसेट बना है, सही है। तो मैं दोबारा इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा तो दूसरा बनेगा, दोबारा करूँगा तीसरा बनूंगा, फिर मैं दोबारा उसमें एड्स डालूंगा, एड्स दोबारा इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, सही है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक हो गया, डिलीट कर दिया। तो ये डिलीट हो चुका है, सही। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। पहले आपने एडसेट पे अपना काम करना है, सही है। एडसेट आपने उसको टारगेट वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने न्यू सेल्स ऐड पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपने न्यू सेल्स ऐड पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह या वीडियोस इमेजेस वगैरह यहाँ पे देनी होती है, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप एक नाम दे देते हैं इसको, मैं यहाँ पे ऐड 1 नाम इसको दे देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको ऐड 1 नाम मैंने इसको दे दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड 1 नाम दे दिया। नीचे हम आते हैं, यहाँ पे अपना अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है। अगर आपका शो हो रहा हो तो ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट हो जाएगा, सही। यहाँ पे मैंने फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया है, सही है। सिंपली नीचे आना है, यहाँ पे आपने मैनुअल अपलोड पे चूज़ करना है। यहाँ पे आपने सिंगल इमेज और वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करना है, सही है। नीचे आना है, सही है। यहाँ पे आपने ऐड प्रीव्यू ऑन कर देना अगर आपको ऑफ है, ताकि यहाँ पे आप जो भी सेटिंग्स कर रहे हो यहाँ पे आपके पास लाइव शो हो रहा हो, सही। सिंपली यहाँ पे आपने ऐड मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अगर आपके पास इमेज है तो इमेज है, अगर आपके पास इमेज है तो आप यहाँ पे इमेज ऐड करो। हमारे प्रोडक्ट की वीडियो तो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट की वीडियो यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ मैंने ऐड वीडियो पे क्लिक करा, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास सारी वीडियोस आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ, जो मेरा प्रोडक्ट तो ये देख सकते हो यही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं यहाँ वाली वीडियोस यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, एक कोई भी वीडियो आप चूज़ कर सकते हो। मैं वाली चूज़ कर लेता हूँ, क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से आप अगर आप कुछ चाहते हो यहाँ पे छेड़छाड़ करना तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। जैसे सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक ऑन डन करता हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा कोई यहाँ पे एरर आ रहा हो तो उसको जैसे इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है टेक्स्ट ऑन वीडियो में भी कवर्ड बाय योर प्रोफाइल आइकन और कॉल एक्शन बटन, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास ऑर्डर ना हो, जैसे वो बटन आता है, कह रहा है यहाँ से आपका कहीं ये रमज़ान ऑफर जो लिखा हो रहा है कहीं हाइड ना हो जाला टेक्स्ट, सही है। तो आपने मेक श्योर करना है ये वाला टेक्स्ट ऊपर ले जाओ। अभी मैंने ऐसे क्रिएटिव बनाया जल्दी में, तो ऐसे ही बने। तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है आप क्रिएटिव अच्छे से बनाओ, सही है। सिंपली यहाँ पे आपने नीचे आना है, यहाँ पे आपने प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह देना है, वो कैसे देना है वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, सही है। हेडलाइन कैसे देनी है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, सब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने कॉल टू एक्शन पे जाना है। यहाँ पे आपने ऑर्डर नाउ वाला बटन सेलेक्ट कर लेना, ठीक हो गया। यहाँ से ये मैंने ऑर्डर नाउ वाला बटन चूज़ कर देना है यहाँ से, सही हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास लाइव शो रहा होगा। आपने मेक श्योर ऐड प्रीव्यू ऑन करना है ताकि आपके पास यहाँ पे लाइव शो रहा हो, जो भी आप सेटिंग्स करोगे यहाँ पे आपके पास शो हो रही होंगी, सही हो गया। तो नीचे हम जाने, यहाँ पे हमने वेबसाइट का यूआरएल देना है ताकि आप हमारे पास ऑर्डर नाउ का बटन शो हो जाए। तो वेबसाइट का यूआरएल हमने वेबसाइट का यूआरएल नहीं देना, हमने सिंपली मतलब जो प्रोडक्ट हमारा, इस प्रोडक्ट पे जाके हमने इस प्रोडक्ट का यूआरएल देना है, ठीक है। इस प्रोडक्ट का हमने यूआरएल देना है, सही हो गया। कॉपी कर लो इसको यहाँ से, सही। आपने अपना वेबसाइट का ये वाला लिंक नहीं देना कि बंदा जब लिंक पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करे तो वो इस पर पहुँच जाए, नहीं। जो आपका प्रोडक्ट है ना वो आपने उसका लिंक देना है, सही हो गया। जैसे मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये वाला मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर बंदा उस लिंक पे क्लिक करे तो वो इस पेज पे पहुँचे, ठीक है। तो आपने मेक श्योर प्रोडक्ट का लिंक देना है। यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो एरर आता है वो ये भी सॉल्व हो जाएगा, आप देख सकते हो एरर सॉल्व हो गया। और जो हमारा ऑर्डर नाउ है ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आ चुका है, सही है। मेक श्योर हमने ऑर्डर नाउ पे देना है। जैसे बंदा ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा वो आपके इस पेज पे पहुँच जाएगा, सही है। सिंपली यहाँ से आपने व्हाट्सअप नंबर से शो करवाना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं शो कराता हूँ ताकि कुछ ऑर्डर्स हमें व्हाट्सअप से भी मिल जाते हैं।
सही हो गया। जो हमारा अब सारा काम हो गया, अब जो मेन काम है वो प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह, उसके मैं क्या यूज़ करता हूँ मैं आपको सिंपली बताता हूँ क्या करना है। आपने चैट जीपीटी पे आना है, सही है। यहाँ पे आपने लिखना है राइट मी क्रिएटिव फॉर माई, सही है। फिर वही आपने प्रोडक्ट का नाम कॉपी करना है। आगे आपने प्रोडक्ट लिखना है और आपने लिखना है इन 2 लाइन्स। अब जैसे रमज़ान चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ इस मतलब कोई रमज़ान ऑफ़र भी इसमें ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्लूड रमज़ान ऑफ़र एंड जस्ट क्लिक ऑन इट, सही है। तो यार दे सकते हो, सही है। इसने मुझे एक अच्छी सी लाइन लिख के दे दी है जिसमें रमज़ान ऑफ़र भी इसने इंक्लूड कर दी है। तो सिंपली इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं आके यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन आप छोटा भी सिलेक्ट कर सकते हो, सही। अभी मैंने जल्दी जल्दी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने एंटर कर दबाना है, सिंपली आपने न्यू टैब पे आना है। यहाँ आपने टाइप करना है चेक इमोजी, सही है। यहाँ मैं चेक इमोजी यहाँ पे टाइप करता हूँ, और यहाँ से आपने ना ये वाला जो इमोजी है आपने इसको कॉपी कर लेना है। ये मेरा एक अपना तरीका है, सही, जिस तरह मैं प्राइमरी टेक्स्ट लिखता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, सही है, जैसे आपने लिखना हो। यहाँ पे मैं कॉपी, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंटर दबाता हूँ। कम से कम 4 पॉइंट्स में यहाँ पे लिखता ही हूँ। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह इसको लिखना है, किस तरह डिज़ाइन करना है प्राइमरी टेक्स्ट को। तो ये जो तरीका है काफ़ी ट्रेंडिंग तरीका है, सही है। काफ़ी लोग इस तरह यूज़ करते हैं और ये मतलब काफ़ी अट्रैक्टिंग लगता है, और काफ़ी इससे मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्शन होती है और वो आपकी वेबसाइट्स पे विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स मैंने लिख दिया। अब 4 पॉइंट्स में क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने चैट जीपीटी पे आना है, सही। यहाँ पे आपने सर्च करना है, लिखना है यहाँ पे आपने इनलिस्ट 3 फीचर्स या 3 फंक्शंस ऑफ दिस प्रोडक्ट, सही है। यहाँ मैं एंटर दबाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास इसने 3 फीचर्स इस प्रोडक्ट के दे दिए। तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये पेस्ट हो चुका है। दोबारा हमने आना है, दूसरा जो हमारा फ़ीचर था वो हमने कॉपी करना है। तो इस तरह काफ़ी एक अच्छा तरीका है, आप यहाँ पे एक अच्छा सा प्राइमरी टेक्स्ट दे सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। और जो लास्ट वाला है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30% ऑफ चल रहा है, क्योंकि मेरे ऐड पे भी यही लिखा हुआ है। तो मैं ये यहाँ पे ये भी इंक्लूड कर देता हूँ 30% ऑफ, सही है। तो सिंपली आप इस तरह ये कुछ भी मतलब आइडिया, क्रिएटिव आइडियाज़ ले ला सकते हो, और यहाँ पे आप अच्छा सा प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हो। जो मैं यूज़ करता हूँ मैं यही यूज़ करता हूँ। तो आप भी अगर यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, वरना अगर आपके पास और क्रिएटिव आइडियाज़ है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इंटर दबा दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर नाउ टू गेट 30% ऑफ प्लस फ्री कैश ऑन डिलीवरी इन ऑल ओवर पाकिस्तान। सही है। यहाँ से मैं ऑल का एक और एल लगा देता हूँ। तो इस तरह ये मेरी प्राइमरी टेक्स्ट हो चुका है, सही है। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप कुछ और भी क्रिएटिव आइडियाज़ ला सकते हो। जो मैं यूज़ करता हूँ मैं यही आइडिया यूज़ करता हूँ। इसी तरीके से मैं हर प्रोडक्ट पे अपनी कैंपेन में इसी तरह प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूँ, तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे सजेस्टेड वेरिएशन भी आ रही होती है, जो खुद आपको टैक्स जनरेट करके देती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, आपके पास सारे वो टैक्स आ जाएंगे जो आपके कैंपेन के हिसाब से, सही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से लिखे हुए आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप चूज़ कर सकते हो इनमें से भी, ठीक है। लेकिन मैं फ़िलहाल चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अब आता है हेडलाइन से। ये हेडलाइन क्या होती है, जो ये देख रहे हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैनुअल वेजिटेबल कटर स्लाइसर, इसकी जगह अपने एक अच्छी सी हेडलाइन लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ 30% ऑफ प्लस फ्री
डिलीवरी। तो यहाँ पे मैंने हेडलाइन में लिख ली, ठीक हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे एक फायर इमोजी लगाता हूँ उसके एंड में। तो सिंपली यहाँ मैं जाता हूँ, सर्च करता हूँ फायर इमोजी। ठीक है, यहाँ से मैं फायर इमोजी कॉपी कर लेता हूँ ये वाला, और इसको मैं इसके एंड में लगा देता हूँ। सही हो गया, यहाँ पे भी लगा देता हूँ एक। ये मेरी मर्ज़ी, ये आपकी मतलब मर्ज़ी है। सही, मैं ऐसे लगा देता हूँ कस्टमाइजेशन के लिए, थोड़ा अच्छा लगता है। सही, वरना टेक्स्ट रूखा रूखा अच्छा नहीं लग रहा। तो एक इमोजी लगा दिया तो देख सकते हो अच्छा लग रहा है काफ़ी। सही है, बाकी यही सीन है। नीचे जाते हैं, नीचे सही है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है मैं ऑप्शनल होती है। सही है, मैं डिस्क्रिप्शन जैसे देता नहीं हूँ, वरना आप दे सकते हो कि भाई ये कि 50% ऑफ या 30% ऑफ है, फ्री डिलीवरी इन ऑल पाकिस्तान, या रमज़ान ऑफर लिख दो। सही है, लिमिटेड डील, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ। सही हो गया, क्योंकि ऑलरेडी अपनी इतनी हमने डिस्क्रिप्शन लिख दी है। सही है, उसके पॉइंट वगैरह भी हमने लिख दिए यहाँ पे। तो और लिखूंगा ना तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे पाकिस्तानी अवाम इतना कोई पढ़ती भी नहीं है। सही हो गया, सिंपली नीचे आना आपने, यहाँ पे व्हाट्सएप का वो भी दे देना आपने। सही हो गया। तो अब मैंने जैसा आपको कहा था कि एक एड सेट में 3 वो होंगे एड्स। सही है, तो ये हमारा एड सेट लेवल और ये हमारा एड लेवल। सही, तो हर एड सेट लेवल में 3 एड्स होंगे हमारे। सही, मतलब 3 क्रिएटिव्स होंगे। जैसे हमारा एक क्रिएटिव है एड 1 में। सही, अब हम एड 2 बनाएंगे, एड 3 बनाएंगे। सही है, जैसे हमारा एड 1 बना हुआ है, सिंपली हमने इसको डुप्लीकेट करना है। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट पे करूँगा, हमारा एक बना हुआ है, हमने 2 और बनाने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ पे हम यहाँ पे 2 कर देंगे। तो सिंपली आपने अब दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। सही है, दोबारा आपने जो हमने अभी टैक्स वगैरह लिखा है वो दोबारा आपने लिखना नहीं पड़ेगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये डुप्लीकेट हो रहा है हमारा। तो आप देख सकते हो ये डुप्लीकेट हो चुका है। सही है, ये हमारा एड 1 जो हमने अभी बनाया था, और जो अभी हम कॉपी कर रहे हैं, जो आप देख सकते हो एड 1 जो हमारे 2 हो गए कॉपी वाले। सही, आप देख सकते हो हमारे ये एड 1 कॉपी, इसमें भी सारी जो हमने पिछले एड 1 में करा था सारी चेंजेस इसमें भी वो आ गई। सही, तो दोबारा हमने इस पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्राइमरी टैक्स वगैरह। सही है, तो सारी सेटिंग जो हमने एड 1 में करी थी वही हमारी इन दोनों में आ गई। सिंपली इसको वापस नाम दे देता हूँ मैं एड, ये जैसे एड 1 था हमारा पहला वाला, इसको मैं एड 2 का नाम दे देता हूँ। सही हो गया, और इसको मैं एड 3 का नाम देता हूँ ऊपर वाले को। सही हो गया। तो इस तरह मैं आपको बोल रहा था कि आपका एक एड सेट, एक कैंपेन होगी, उसमें उसमें 4 एड सेट होंगे। सही है, जैसे हमारा एक एड सेट है तो अभी हम 3 एड सेट और बनाएंगे। तो और हर एड सेट में हमारे पास 3 क्रिएटिव्स होंगे। सही है, तो आप देख सकते हो ये पहले हमने इस पर लगा लिया था एड 1 में, अब हमने एड 2 में दूसरा क्रिएटिव लगाना है, एड 3 में दूसरा लगाना है। सही है, उसके लिए क्या करना है, हमने दूसरे एड 2 पे जाना है हमने। सही है, यहाँ से जो हमारा क्रिएटिव पहले से लगा हुआ है उसको हम डिलीट कर देंगे, या फिर हम दूसरा लगाएंगे। सही है, सिंपली नीचे आना है, यहाँ पे आपने इस वाले को डिलीट कर देना है, और यहाँ पे आपने दूसरा क्रिएटिव लगाना है। जैसे मैंने आपको कहा था 3 वीडियोस आपके पास होनी चाहिए अपनी प्रोडक्ट की। तो हमने यहाँ पे अब दूसरी वीडियो यहाँ पे लगानी है। सिंपली यहाँ पे मीडिया पे आना है, यहाँ पे ऐड वीडियो पे। तो यहाँ पे मैं दूसरी वीडियो सेलेक्ट करता हूँ उस प्रोडक्ट की। पहले हमने ये वाली कर ली थी, अब मैं करता हूँ अपना ये वाली करता हूँ अब मैं। सही हो गया, ये वाली। क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ से भी नेक्स्ट, यहाँ से भी नेक्स्ट। यहाँ से आपकी मर्ज़ी है छेड़छाड़ करनी तो कर दो, लेकिन मैं नहीं करता। सिंपली यहाँ से मैं डन पे करता हूँ, तो मेरा जो दूसरा क्रिएटिव है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। सही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा दूसरा क्रिएटिव भी ऐड हो गया है। अब यहाँ पे मैंने ऐड 3 पे आना है। यहाँ पे मैंने तीसरा ऐड लाया, अपना तीसरा क्रिएटिव अपलोड करना है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ से मैंने ऐड पे जाना है, यहाँ पे ऐड वीडियो। अब यहाँ से मैंने तीसरी वीडियो डालनी है। मैंने पहले ये वाली डाली, दूसरी वाली, अब मैं ये वाली डाल रहा हूँ। सही है, तीसरी ये वाली। तो आपने भी 3 क्रिएटिव बनाने हैं अपने प्रोडक्ट के। यहाँ से मैं नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से डन। तो ये आपके पहला एड सेट तैयार हो चुका है पूरा। सही है, और यहाँ पे आपके ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3 सारे क्रिएटिव भी आ गए। अब हमने क्या करना है, अब जैसे मैंने कहा था 4 एड सेट बनाने। सही है, अगर आप दोबारा एक यहाँ से डुप्लीकेट करके बनाओगे ना, डुप्लीकेट करो यहाँ से, फिर दोबारा एक और एड सेट बनाओ, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। सही है, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सिंपली क्या ट्रिक है, आपने यहाँ पे एड सेट 1 पे आना है। सही, इस पर क्लिक करना है आपने। उसके बाद आपने 3 डॉट्स पे आ रहे हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने क्विकली डुप्लीकेट नहीं करना, आपने यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। सही है, इस पर आपने क्लिक करा। यहाँ पे आपने एक आपका बना हुआ है, आपने 3 और बनाने हैं। जैसे मैंने कहा 4 होंगे हमारे हेडसेट, तो यहाँ पे सिंपली मैं 3 टाइप करता हूँ नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में, और यहाँ पे मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मैं आपको जादू दिखाता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। तो ये डुप्लीकेट हमारा हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो हमारे हेडसेट वो हो गए। सही है, कॉपी। अब सिंपली पहले इसको मैं नाम दे दूँ हेडसेट को। ये हमारा 1 था, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। यहाँ से मैं आया, यहाँ पर मैं इसको 2 का नाम दे देता हूँ। सही हो गया, इस वाले को मैं 3 का नाम दे देता हूँ।
इस तरह 4 हेडसेट बन चुके हैं। फर्स्ट हेडसेट ये रहा, सेकंड हेडसेट ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा हेडसेट ये। अब जो हमने कॉपी किया था ना फर्स्ट हेडसेट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। अब ये जो हमने हेडसेट 1 बनाया था ना, और जो हमारे क्रिएटिव हमने बनाए थे हेडसेट 1 में, वो सारे क्रिएटिव अब सारे हेडसेट्स में आ गए। आपने मतलब हर हेडसेट में क्रिएटिव अब डालना नहीं पड़ेगा, खुद ही ये आप देख सकते हो, खुद ब खुद ये जो हमने कॉपी किया था हेडसेट 1 से, सारे क्रिएटिव इसके अंदर आ चुके हैं। सही है, सारे हेडसेट में सारे क्रिएटिव्स आ चुके हैं। सिंपली अब हमने जो चेंजेस करनी है वो हमने हेडसेट में जाना है। यहाँ से हमने सिर्फ अपनी ऑडियंस, लोकेशन और हमने जेंडर चेंज करने हैं। सही हो गया। जैसे मैंने कहा था 2 पे हम वुमेंस रखेंगे, तो इसमें मैं वुमेंस कर देता हूँ। और बजट सब में 500 ही है। सही है, सब में सब सारे हेडसेट में 500 है। जो हमारी टोटल कैंपेन का बजट बनता है 2500 हेडसेट 1 में, 500 हेडसेट 2 में, 500 हेडसेट 3 में और 500 हेडसेट 4 में। सही है, तो सब कुछ कॉपी पेस्ट हो गया। हमने सिंपली क्या करना है, सिर्फ हमने ऑडियंस और यहाँ से वो चेंज करनी है लोकेशन। तो लोकेशन जैसे हमने पिछले में पाकिस्तान रखी थी, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें भी मैं पाकिस्तान ही रखने देता हूँ। सही, 2 में पाकिस्तान और 2 में मैं स्पेसिफाइड लोकेशंस डालूंगा। सही, तो इसमें मैं पाकिस्तान के साथ ही जा रहा हूँ। और सिटी सिर्फ सिटीज़, एज ग्रुप सेम ही रहेगा। यहाँ से मैं वुमेंस 2 वुमेंस को टारगेट करूँगा। यहाँ से बस मैंने इंटरेस्ट चेंज करना है। सही है, मैं सजेशन में जाता हूँ। पहले हमने किचन यूज़ किया था, अब हम यूज़ करते हैं किचन वेयर। ठीक है, और यहाँ से मैं किचन को क्रॉस कर देता हूँ। और इंगेज शॉपर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा हर हेडसेट में। सही, हर इंटरेस्ट में इंगेज शॉपर्स तो रहेगा ही। तो ये बस हमने चेंजेस करने थे, और कोई चेंज नहीं करने इसके अंदर। ठीक हो गया, तो हमने ये चेंजेस कर लिए। इस तरह हम हेडसेट MP3 में आ जाते हैं, 2 में आ जाते हैं, हेडसेट 2 में। तो ये देखो, तो ये हेडसेट 1 है हमारा मतलब ये उसमें नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। हेडसेट 1 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। सही, तो सीक्वेंस में नहीं है, उसका कोई मसला नहीं है। सिंपली हेडसेट 2 में जाते हैं, हम यहाँ पे इसकी लोकेशन चेंज करते हैं। इसमें मैं पाकिस्तान को हटा दूंगा और स्पेसिफाइड लोकेशन डालूंगा। सही है, स्पेसिफाइड कंट्रीज़। तो वो मैं क्या डालता हूँ, पहली है कराची। तो पहली कराची डाल दी मैंने, दूसरी लाहौर है। सही हो गया। अब तीसरी है अपना रावलपिंडी। चौथी है फैसलाबाद। और जो लास्ट है वो है मुल्तान। इन सिटीज़ से काफ़ी ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक हो गया, तो यही मैं दूसरे हेडसेट में भी यही कंट्रीज़ डालूंगा। सही है, तो 2 हेडसेट में हमने पाकिस्तान की सिटीज़, सारी सिटीज़ टारगेट करी, और 2 हेडसेट में जो हमारी जो कुछ मतलब स्पेसिफाइड सिटीज़ हैं उसको मैंने टारगेट किया है। सही हो गया। नीचे जाता हूँ, तो हमने 2 वुमेंस कर दिया था। ठीक है, इसको हम ऑल मैन करते हैं या ऑल करते हैं हम। सही है, हमने वुमेंस कर दिया था, तो हम इसको ऑल करते हैं हम दोनों हेडसेट पे। सही हो गया, 2 हेडसेट में वुमेंस रखा है, 2 हेडसेट में ऑल रखा है। यहाँ से जैसे हमने सजेशन पे हमने अभी दूसरे हेडसेट में किचन वेयर डाल दिया था, तो यहाँ से हम डालता हूँ मैं होम अप्लाइंसेस। होम अप्लाइंसेस डालता हूँ, यहाँ से किचन को मैं क्रॉस कर देता हूँ। सही है, तो यहाँ से हमारा दूसरा इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सही है, हर हेडसेट में डिफरेंट इंटरेस्ट डालना है आपने। सही है, इन ये शॉपर्स तो सेम ही रहेगा, लेकिन हर हेडसेट में दूसरा आपने इंटरेस्ट डालना है। सही हो गया, ताकि जिस हेडसेट पे आपको सेल्स है आपको पता चले हाँ भाई इस इंटरेस्ट से आइए, ताकि फिर हम उस इंटरेस्ट पे और पैसा लगाएं और उसको स्केल करें। सही हो गया, तो यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट भी चेंज कर दिया। और कुछ यहाँ पर चेंज नहीं करना, सिंपली हम लास्ट हेडसेट पर आते हैं अपने। यहाँ पे भी मैं सिंपली वही चेंज करूँगा। सही है, वही हमने कंट्रीज़ टारगेट करनी है जो मैंने लिखी थी। यहाँ को मैं यहाँ पे जेंडर पे मैं ऑल पे जाता हूँ। इंटरेस्ट में यहाँ से किचन वाला मैं काट दूँगा। यहाँ पे सजेशन पे जाता हूँ, हमने कौन कौन से डाल दिए, किचन वेयर भी डाल दिया हमने, होम अप्लाइंसेस भी डाल दिया। अब हम ये डाल देते हैं। सही है, किचन यूटेंसिल। और यहाँ से मैं याले को क्रॉस कर देता हूँ, क्योंकि ये हमने हेडसेट 1 में डाल दिया है। यहाँ से मैं पाकिस्तान को क्रॉस कर देता हूँ, और वही जो हमने हेडसेट 2 में डाली थी सिटीज़, वही हम इसमें डालेंगे। तो भाई ये मैंने सिटीज़ इसमें भी डाल दी और लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो अब मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। सही है, आपको अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो ये हमारी कैंपेन। सही है, वेजिटेबल कटर स्लाइसर ये हमारी कैंपेन थी, जिसमें 4 हेडसेट होंगे। सही है, एक हेडसेट ये, एक हेडसेट ये, एक हेडसेट ये और चौथा ये हेडसेट। ठीक है, 4 हेडसेट।
और हर एड सेट में 3 क्रिएटिव्स होंगे, मतलब 3 एड्स, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक हो गया। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक कैंपेन होगी जिसमें 4 एड सेट होंगे और चारों एड सेट में हमने 3 क्रिएटिव्स डालने हैं, सही हो गया। तो जिसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि आपने सिर्फ एड सेट 1 को पहले फुल एडिट फेडिट करना है, इसमें आपने तीनों क्रिएटिव्स डालने हैं। फिर आपने इसी को क्विकली डुप्लीकेट नहीं करना, सिंपली आपने 3 डॉट्स पे जाना है और यहाँ पे आपने क्विकली डुप्लीकेट नहीं करना है, यहाँ पे आपने डुप्लीकेट पे जाना है और यहाँ पे आपने जितनी आपको एडसेट चाहिए आपने सिंपली वहाँ पे लिखना है। जो आपका एडसेट 1 होगा वो पूरा कॉपी हो जाएगा विद योर एड्स, सही है। तो आपने दोबारा हर एडसेट पे जाके क्रिएटिव्स नहीं डालने पड़ेंगे, सही है। सिंपली आपने सिर्फ अपने इंटरेस्ट अपनी लोकेशन और आपने सिर्फ जेंडर चेंज करना होगा हेडसेट पे जाके, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, बजट वगैरह, सही है। तो इस तरह आप अपनी कैंपेन को लॉन्च कर सकते हो, अपनी कैंपेन बना सकते हो, सही है। सिंपली आपने ऊपर वाले वेजिटेबल कटर स्लाइस है जो मेरी कैंपेन थी उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो ऊपर लोडिंग हो रही है, सही है। यहाँ पे देख सकते हो सारी हमारी जो ऐड क्रिएटिव्स हैं, हमारे जो हमारे एड सेट हैं, वो सब कुछ यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं। अगर कोई कॉपीराइट का मसला होता है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा और वो फिर कैंपेन जो आपकी वो डिलीट हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पे अभी टाइम लगता है उसको प्रोसेस होने में। जब प्रोसेस हो जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका ऐड अप्रूव्ड हो चुका है, सही है। मैं आपको दिखाता हूँ, उसको मैं क्रॉस करता हूँ। ये हमारी कैंपेन थी, इसमें जाता हूँ जिसके 4 एड सेट हैं, सही है। अगर मैं एक एड सेट पर जाता हूँ जिसमें 3 क्रिएटिव्स जो हमने बनाए थे, ठीक हो गया। तो अब जैसे अभी प्रोसेसिंग हो रही है इसकी, तो जब प्रोसेस हो जाएगा तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अप्रूव्ड हुआ है या फिर हमारा ऐड जो है वो रिजेक्ट हुआ है, सही। तो इस तरह आप अपनी एक सक्सेसफुल अपनी मेटा मार्केटिंग जो मैंने आपको बताया था कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो भाई आज की वीडियो में ये था। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो स्ट्रक्चर ऑफ कैंपेन में या ऐड में क्या सेटिंग्स करी हैं तो आप मुझे डिस्कॉर्ड में मैसेज कर सकते हो। बाकी मैं दूसरा ऐड भी लगाना सिखाऊंगा, सही है, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आए। हम दूसरी कैंपेन भी लगाएंगे अपनी ऐड की ताकि आपको और समझ आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।